काफ़ी माइंड मेरा ना नेगेटिव थॉट्स में चल रहा था। माइंड में हमेशा ऐसा लगता था कि एकदम सुसाइड कर ले। आज का ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो अपने घर से अपने परिवार से दूर रहकर उनके लिए कोई काम धंधा नौकरी कर रहे हैं और उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है और मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मैं 2005 की बात करूँ तो मेरा बड़ा लड़का सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का था जब उसे छोड़कर मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोस्टिंग में जाना पड़ा, जो कि मैंने खुद वॉलंटियर किया था। 4 के दिसंबर 25 को क्रिसमस की रात को एक बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उसमें से एक आइलैंड में एयरफोर्स की एक छोटी यूनिट थी जो सुनामी में बर्बाद हो गया था और उसे रिहैबिलिटेट करने के लिए वॉलंटियर्स मांगे गए थे और मैंने स्वेच्छा से वॉलंटियर करने का फैसला किया था और मेरा नाम ले लिया गया। लेकिन चूंकि उस आइलैंड में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारा उसमें नुकसान हुआ था, एयरफील्ड्स भी टूट गए थे, कोई भी जेट्टी नहीं थी जो जहाज़ वहाँ जा सके। इसीलिए 2-3 महीने के बाद जब थोड़ा सा वहाँ जहाज़ उतरने लायक बना था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग मार्च के महीने में हुई थी जब मेरा बच्चा सिर्फ 2.5-3 महीने का रहा होगा। और ऐसे में जब बच्चा बहुत छोटा है, फैमिली आपकी अलग अकेली रह रही है, तो ऐसे में मेरे दोस्तों ने बताया कि वहाँ क्यों जा रहे हो, अभी चाहो तो पोस्टिंग चेंज कर लो, एप्लीकेशन दे दो। मैंने बोला कि नहीं, मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँ, तो हो सकता है कि मेरी पोस्टिंग चेंज हो जाए। लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो कोई ना कोई तो जाएगा ना, जो भी जाएगा उसकी भी तो अपनी फैमिली होगी, उसका भी तो बच्चा होगा। मैंने यही कहकर बोला कि नहीं, मुझे चेंज नहीं करना, मुझे वहाँ जाना है। और फिर सिर्फ 3 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं अंडमान निकोबार चला गया। अब मैं तो फौजी हूँ, मुझे तो जाना ही था, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं फैमिली, उनकी जो मनस्थिति होती है वो मुझे पता है। और हम बात करते बीच बीच में तो हम लोग इसी तरीके की बातें होती है कि अकेलापन है, याद आती है। आप समझ सकते हैं अगर आप ऐसे हालात से गुजर चुके हैं, और मैक्सिमम फौजी भाई तो इससे रिलेट कर ही पा रहे होंगे। सो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वाला दौर था और उस समय छुट्टी मिल भी जाती तो कई बार आ नहीं सकते थे, क्योंकि उस जगह से ना कोई जहाज़ आता था, पानी का जहाज़, ना वहाँ से कोई एयरक्राफ्ट मिलता था। तो दिक्कतें बहुत थी और जब हम आते तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है ना, राहत की सांस आती है फैमिली को, है ना। फिर उसके बाद एक और बार पोस्टिंग मेरी हुई थी इसी टाइप की, वो था 2010 में, जब मेरा छोटा लड़का सिर्फ 1 साल का था और उसके बर्थडे के दूसरे दिन ही मुझे ऐसे नॉन फैमिली स्टेशन में जाना पड़ा। अब वहाँ पे भी जो भी चैलेंजेस थे, मुश्किलात थे, वो तो थे ही, लेकिन पीछे जो फैमिली रह जाते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि उन लोगों की क्या हालत होती है। उसका एग्जाम्पल मैं अपने एक स्टूडेंट की कहानी से दूंगा जिनका नाम सरिता वैद है। हालांकि उनके उनको अच्छा परिवार मिला हुआ है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, नेवी में हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका बेटा है एक 7 साल का, और उस 7 साल के बच्चे के साथ घर में अकेलापन, हस्बैंड की याद आना, महीनों महीनों वो बाहर हैं, उसमें क्या हालत है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ सोचते हुए जो घर में यहाँ बच्चे के साथ रह रहे हैं उनकी ज़्यादा हालत ख़राब होती है सोच सोच के। और ऐसे में सरिता नेगेटिव बहुत हो गई थी, बहुत लो कॉन्फिडेंस में थी, रोती रहती थी, याद करती रहती थी, और ऐसा करते करते वो डिप्रेशन में आ गई। और इतना सीवियर डिप्रेशन था कि वो सुसाइड तक करने के लिए सोच रही थी। और उस रात, जिस रात उसको लगा कि मुझे आज मर ही जाना चाहिए, उसी दिन लकीली उन मेरा वीडियो देखने को मिला फेसबुक में। और फिर वहाँ से वो मेरे फ्री क्लास में आई, सिर्फ 2 घंटे का क्लास होता है, और उस 2 घंटे के क्लास के बाद उनकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है उसके बारे में ज़रूर इस वीडियो में देखिएगा जो मैंने उनसे बातचीत की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। सरिता वैद, आप जानते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, दूसरों के मैंने लिए बताइए, हाँ आप जी शुरू से बिल्कुल। बताइए, फर्स्ट बताइए ना। हाँ, मुझे किसी ने ऑनलाइन ही बताया था आपके बारे में कि जी। भाई सर ऐसे भाई टेक्निक्स बताते हैं। काफी माइंड मेरा ना नेगेटिव थॉट्स में चल रहा था। फैमिली में, सबके फैमिली में इश्यूज रहते हैं, तो मैंने डिस्कशन भी किया था। माइंड में हमेशा ऐसा लगता था कि एकदम सुसाइड कर ले, कुछ है ही नहीं। हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, नेवी में है, तो हम्म, अकेले घर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से 7 ईयर मेरा बेटा भी है, हम्म, छोटा है।
तो उसकी तरफ देखती हूँ फिर रुक जाती थी। सडनली माइंड में किसी ने मुझे बताया कि भाई वो ऑलरेडी आपका 7 डे का कर चुके थे हाँ कि हाँ। नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव कैसे करना है। हम्म, तो नॉर्मल मैंने उस टाइम दुखी थी, मैंने कहा चलो 1-2 घंटे में क्या जा रहा है, चलो देखें। सर सिर्फ उस 2 घंटे में ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी मिली। आपकी बात ही सुन के ना मेरे इतना पॉजिटिव थॉट आया कि माइंड में उस 7 दिन के अंदर अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मन में ऐसा कोई गलत विचार आया हो। फिर 7 डे का मैंने कंप्लीट 3 to 4 डेज के बाद ही मुझे ऐसा लगा हाँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आपका वाटर चार्जिंग भी थेरेपी मैंने करी। सडनली मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम आपने करवाया ना, बिल्कुल लाइव ही करवाया था सर ने, वो पानी का टेस्ट सच्ची में ही चेंज हो गया। नॉर्मल वाटर जैसे हम पीते हैं नॉर्मल, हाँ भी ठंडी का मौसम है ठंडा हुआ, वो मैंने जब 1 सिप का लिया, मैं कह नहीं सकती, मुझे सच्ची में ऐसा लगा हाँ मेरे साथ कुछ मैजिक हुआ है। और माइंड इतना अच्छा, अलार्म लगाने के बाद भी 6 बजे सुबह में आंख नहीं खुलती थी। विदाउट अलार्म मैं आजकल 30 उठ के आराम से पॉजिटिव, रात को सोती हूँ प्रेयर करती हूँ, सुबह उठती हूँ काफी अच्छी अफर्मेशन जो आपने मुझे बताई थी और सारे टेक्निक के साथ करती हूँ। हम्म। उसके बाद मुझे सच्ची में लग रहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा रुकिएगा। सो फर्स्ट डे लाइव वर्कशॉप जो सभी लोगों ने किया, फ्री वर्कशॉप किया 2 आवर्स, एंड यू थॉट कि सर कुछ अच्छा सिखाएंगे, एज इट इज आपको किसी ने जी कहा था, एंड जी देन जी। यू स्टार्टेड, ठीक है। और सिर्फ हम्म। सिर्फ 3 दिन हुए थे, ओके। जी बिल्कुल। 3 दिन हुए थे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे हम्म एंड हम्म संडे। जब मैंने वो पर्टिकुलर ग्रैंड फिनाले किया उस पर्टिकुलर बैच के लिए, जिसमें हम्म। मैं बुलाता हूँ, 3 डेज रीकी एंड माइंड पावर कोर्स के बारे में बात करते ही करते बोला कि सर मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। जी बिल्कुल। 3 दिन में अगर इतना चेंज आ सकता है उसमें कि वो सुसाइडल थॉट्स खत्म हो गए, तो 30 डेज में तो पता नहीं क्या होगा, व्यू क्या थॉट्स। होगा। और वो आपने बोला कि जी सर बिल्कुल। कर सकती हूँ। मैं बोला कि हम्म। यही तो चाह रहा था कि 7 डेज में आप पॉजिटिव हो और आपको लगे कि मैं एज ए कोच आपकी मदद कर सकता हूँ, और ये आपको लगने लगा है ऑलरेडी 3 दिन में, यू आर जी। ऑलरेडी एलिजिबल, एंड देन यू ज्वाइन 30 डेज आरएम। कितने दिन हुआ है 30 डेज हम्म। आरएम शुरू करके अभी आपको, सरिता? अभी 7 डेज ही हुए सर। तो सुना आपने सरिता क्या कह रही है। देखो, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम उस लेडीज के साथ है जो अपने परिवार के साथ अलग कहीं रह रहे हैं, कोई गांव में रह रहे हैं, कोई शहर के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, और उनका हस्बैंड कहीं ना कहीं नौकरी करने गया हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म्ड फौजी हो, कोई भी हो। प्रॉब्लम तो होता है, सारे ही गृहस्थ हैं, सभी की लाइफ है, सबकी अपनी फैमिली है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, अकेलापन होता है, तो कई बार बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक भी हो सकता है। तो सरिता की लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो गई, उनको तो चलो रेकी एंड माइंड पावर की हेल्प मिल गया, सपोर्ट मिल गया, और फिर मैंने उनको जिस तरीके से गाइड किया, मोटिवेट किया, पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी इस बात को समझ सके कि नहीं, ज़िंदगी बहुत प्रीसियस है, उसे ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, तो वो लोग रुक सकते हैं, वो लोग, उनकी जान बच सकती है। सो इस तरीके से सरिता की लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। कहाँ तो वो डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड में थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, और आज आपने देखा कितनी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और उनका एनर्जी और उनका ऑरा ही पूरा चेंज हो गया है। ये इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव होना चाहती थी, वो एक्चुअली अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी, और फिर उन्होंने जब ढूंढा तो उन्हें मिल गया, और एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसा सिस्टम मिला, जिससे कि वो डेली बेसिस पर अपने आप को पॉजिटिव रख पाती है, अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को दूर कर पाती है, और आज तो उनकी माइंड ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है कि वो अब दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। अगर आप ऐसे किसी फैमिली को जानते हैं, ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसको आपको लगता है कि इस हेल्प की ज़रूरत है, रेकी एंड माइंड पावर की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना है, तो एक दिन का जस्ट 2 घंटे का क्लास अटेंड कीजिए, फ्री डेमो वर्कशॉप है, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज़रूर क्लिक करके रजिस्टर कीजिएगा, और मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।